हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी पे। देखो, मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में मॉक टेस्ट बच्चा इसलिए नहीं देता कि वो देना चाहता नहीं है या फिर वो आलसी है या फिर वो टाल रहा है। वो बेचारा मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि रियलिटी में उसकी ये स्थिति और परिस्थिति रहती है। चाहत तो इसकी होती है, पर यह चाहत शायद 95% बच्चों की पूरी नहीं होती है। 95% बच्चे इन्हीं जगहों पर रहते हैं और जाहिर सी बात है यार, किसको अच्छा लगेगा कि जिस एग्जाम को मैं वो दे रहा है या मैं अगर किसी एग्जाम को दे रहा हूं और उसमें मेरे मात्र 30% नंबर आ रहे हैं या 40% नंबर आ रहे हैं, हौसला टूट सा जाता है। तो इस टूटे हुए हौसले में अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारा हौसला टूटा हुआ है, फिर भी निरंतर प्रयास करते जाओ, रोज एग्जाम लिखते जाओ और रोज उसमें खराब नंबर आए फिर भी लिखते जाओ, प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉसिबल सा है। मतलब अगर मैं होऊंगा तुम्हारे जगह तो शायद मैं भी हौसला हार जाऊं, मैं भी शायद टूट जाऊं, मैं सोचूं अरे छोड़ो हटाओ यार, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ और करते हैं। तो आज का ये सेशन इसी बात पर मैं बनाया हूं, यही उद्देश्य है इस सेशन का कि मैं तुम्हें एक्चुअली में बता सकूं कि पहला कि 90 पार अगर हो तो 220 तक कैसे पहुंचे, और अगर 90 से भी कम है तो आप कैसे ये जर्नी शुरू करें। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, आपको ये बात तो अब तक बिल्कुल दिमाग में छप गई होगी, पर रियलिटी में तुम ये एग्जाम दे पाओ, इतना हौसला तुम्हारा रोज बना रहे, ये चीज कैसे हो पाएगी, आज के इस सेशन से मैं यही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सेशन शुरुआत करते हैं। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से करिए। चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी कर लो कि बहुत यूनिक कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा, और दूसरा टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। अभी कॉन्फिडेंस सीरीज शुरू किया है। अच्छा, तुम में से कौन कौन लोग कॉन्फिडेंस सीरीज देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो रेगुलरली? उस कॉन्फिडेंस सीरीज का जो सेशन का पीडीएफ है और जो सेशन का डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो दोनों इस जेई मेडिजी चैनल पर आ रहा है, टेलीग्राम चैनल पे। और इस कॉन्फिडेंस सीरीज में बहुत सारे सेशंस करेंगे, जैसे अगला बच्चे ने बोला है सेट रिलेशन फंक्शन मेरे मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में अब तुमने क्या कमेंट किया मेरे को नहीं पता, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बट मैथमेटिक्स में आया है सेट रिलेशन फंक्शन। तो अगला सेट रिलेशन फंक्शन थर्सडे को होगा, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, 14 से 15 लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है, तुम्हें पता है यह बात। 14,75,000 इस साल दिया था, इसमें से 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन 2.5 लाख बच्चों में से ये जो सेलेक्ट हो रहे हैं, इन्हें मात्र 85 से 135 नंबर ही चाहिए होते हैं। सच बता रहा हूं, मात्र 85 से 135, मतलब 30% नंबर से लेकर 45% नंबर के बीच में काम बन जा रहा है। तो पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, कितने बच्चे इस जगह पर पहुंच गए हैं वो यस लिखकर बताएं, और कितने बच्चे इस नंबर से भी कम ला रहे हैं वो नो लिखकर बताएं, और जितने बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट ही नहीं दिया वो NA नॉट एप्लीकेबल लिखकर बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये 3 चीज करके बताओ, इससे समझ आएगा कि अभी तुम किस परिस्थिति में हो, कहां तक हो और मदद कितनी चाहिए। तो यस, नो या नॉट एप्लीकेबल जल्दी से बताओ। यस, अर्नव जी बोल रहे हैं यस, तुषार भाई भी बोल रहे हैं यस मेरे, अच्छा ठीक है, लोकेश बोल रहा है नो, ठीक है, और अभिजीत बोल रहा है यस, ठीक बात। मानव बोल रहा है 100, अरे गजब मानव भाई, मचा दिए तुम। तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि यस और नो वाली कैटेगरी में अधिकांश जनता है। नॉट एप्लीकेबल वाले में अनिकेत चक्रवर्ती जी हैं। चक्रवर्ती जी बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने आप को नॉट एप्लीकेबल से या तो यस में रखिए या तो नो में। देखिए सही बताओ ना, तो नॉट एप्लीकेबल वाला कैटेगरी ना, उस तक मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल है। एक भी मॉक टेस्ट नहीं दियो, काहे नहीं दे रहे हो? दे दो भाई, पहला दे दो, एक दे दो, मेरी मानकर एक दे दो, ठीक है। तो अब अगर यस हो तो बहुत बढ़िया, अपना पीठ थपथपाइए। देखिए, बहुत बड़ा काम हो या नहीं हो, लेकिन आपने शुरुआत की और कम से कम पहला पड़ाव पार कर गए हैं, ये बड़ी बात है। मतलब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। अब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इस बात से के सुकून से दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? NIT क्वालिफाई कर जाए, है ना। तो अब आप दूसरे टारगेट को लेने के लिए तैयार हैं। नो वाले लोग, आप अपनी पीठ इसलिए थपथपाइए कि आप तीसरे लेवल से भी ऊपर है, नॉट एप्लीकेबल नहीं है, आपने मॉक टेस्ट दिया है। तो अब आपका टारगेट है नो से यस में पहुंचना है। आपको 30% से 45% नंबर लाना है, जितने में आप ये 2.5 लाख में आ जाएं, ठीक है। तो अब आप उसकी कोशिश कीजिए। नॉट एप्लीकेबल वाले, अब मैं आपके लिए मेरे पास कोई है ही नहीं पॉइंट, मैं कैसे बोलूं कि पीठ थपथपा लो? मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि पीठ थपथपाने वाला काम नहीं किए हो। तो इसलिए
कुछ काम करके आओ जिससे पीठ थपथपाने का कुछ तो बात बने। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जेडबलई जहां पर बेहद कठिन एग्जाम है, 2.5 लाख बच्चे 85 से 35, मात्र 85 से 135 नंबर में यहां 2.5 लाख टॉप में पहुंच जा रहे हैं। तो आपको बताने की यह कोशिश कर रहा हूं कि इतने नंबर में इतना काम हो जा रहा है। और यह एग्जाम अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो भाई 24 बच्चा, 19 अप्रैल 2025 इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज, 24 बच्चा 100 परसेंटाइल लाया, मतलब 24 बच्चा टॉप मारा है। ठीक है, उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स 11 फरवरी 2025, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में, ये अप्रैल अटेम्प्ट, ये जनवरी अटेम्प्ट में 14 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल लाया। मतलब इस एग्जाम में लाने वाले लोग 100 परसेंटाइल भी लाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते हैं, लाते हैं। तो आपको बस ये समझना पड़ेगा और थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्रैटेजी के साथ हिट मारना पड़ेगा, ये जरूर आप कर पाओगे, आप भी कर पाओगे, बिल्कुल बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो जितने बच्चों से बात हुआ, ये जितने टॉपर्स यहां दिख रहे हैं, 24, यहां पे 14, जितने टॉपर से बात हुआ मैंने सबका निकाला। जेईई एडवांस 2025 टॉपर का नाम उज्जवल केसरी, ऑल इंडिया रैंक 5, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था और दूसरा था पीवाईक्यू। ये बच्चा कहा इंटरव्यू में। दूसरा बच्चा दक्ष तयालिया, वेदांतु से आया है, मतलब वेदांतु से ये बच्चा निकला। ये वेदांतु में पिछले 3-4 साल से पढ़ रहा था, ऑल इंडिया रैंक 15। ये बच्चा कहा मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद साक्षी ये बच्ची भी टॉप मारी, मॉक टेस्ट इसके लिए सबसे बड़ा मतलब इसका रिजॉर्ट बना था। उसके बाद गौरिका रस्तोगी कहती है क्रेडिट्स मॉक टेस्ट। तो जितने टॉपर का इंटरव्यू पढ़ोगे, मैं तो 4-5 ही यहां पर स्क्रीनशॉट लग सकते थे, मतलब स्निपेट 4-5 मैंने डाल दिए। तुम 50 मांगोगे मैं 50 दे दूंगा। जितने टॉपर बने सब टॉपर एक बात तो जरूर बोलता है, मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट अगर नहीं दे दिया और तब तुम टॉप मार गए तो भाई पूरा दुनिया का न्यूज आ जाएगा तुम्हारे को देखने और कवर करने के। अच्छा ऐसा बच्चा भी होता है जो बिना मॉक टेस्ट दिए टॉप मार गया। ऐसा नहीं होगा, बिना मॉक टेस्ट दिए टॉप छोड़ो 99 परसेंटाइल ला के दिखा दो, नहीं मुमकिन है। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, नहीं मुमकिन है। मॉक टेस्ट इतना जरूरी है। ठीक है, तो अब सो व्हाट्स द मिस्टेक मेड बाय नॉन क्वालिफायर्स। तो अब नॉन क्वालिफायर क्या सबसे बड़ा मिस्टेक करता है, ये तुमको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जो टॉपर कर रहा है तो जो नहीं क्वालिफाई किया वो वही काम नहीं कर रहा है। तो देखो ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी अभी कमेंट बॉक्स में NA लिखा था, नॉट एप्लीकेबल। बेटा नॉन क्वालिफायर बन जाओगे, वहां तक नहीं पहुंचो। देखो जो बच्चा नो लिखा ना उसके पास उम्मीद है, मैं उसको बोलूंगा यस की तरफ भागो। जो बच्चा नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, जो बच्चा लिखा कि नहीं सर हमने टेस्ट ही नहीं दिया, मैं क्या बोलूं उसको, मैं क्या मानूं उसको, यस मानूं नो मानूं। तो इसीलिए आप नॉन क्वालिफायर बन जाएंगे, वहां मत पहुंचिए, टेस्ट दीजिए, बेहद जरूरी। मॉक टेस्ट हर हाल में लगाइए। अब देखो अंडरस्टैंड कीजिए कुछ बातों को कि भाई क्यों टेस्ट क्रूशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भैया रियलिस्टिक प्रैक्टिस आपको देता है, आपका काफी बढ़िया प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे तो मैं तुमको बोलूंगा चाहे 1000 बार बोलूं रिवाइज करो, नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, टाइम नहीं बचता। पर इससे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत अच्छा होगा मॉक टेस्ट से, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होगा। एक बात बताओ, तुम में से कितना ऐसा बच्चा है, यस और नो लिखकर बताना। यस वो बच्चा लिखकर बताना जिसका टेस्ट 3 घंटे का अगर पेपर दिए हो तो वो 2.5 घंटे में पूरा हो गया, या अगर 1 घंटे का पेपर दिए हो तो 45 मिनट में पूरा हो गया। कितने ऐसे बच्चे हैं, यस लिखकर बताओ। और जिनका नहीं हुआ वो नो लिख दो। नॉट एप्लीकेबल वाले भी नो ही लिख दीजिएगा, मैं मानूंगा कि आपका भी टेस्ट टाइम पे नहीं पूरा होगा। तो यस वही लिखना जिसका 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में पूरा हो गया हो, जेडब्ल्यू मेंस का। यस वही लिखना, बाकी सारे नो लिखना। और देखो सारे लोग, बाकी लोग कमेंट बॉक्स देखना शुरू करो, मतलब लिखने के बाद देखो कितने सारे नो आ रहे हैं। देखो सारे लोग देखो कितने सारे नो आ रहे हैं। क्यों नो आ रहे हैं भाई? 2.5 घंटे में कहां, मतलब 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में नहीं होता है। तो आप, और एक्चुअली मैं बताऊं तो रियलिटी ये है कि भैया 2.5 घंटे में हो सकता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा। कुछ लोग यस लिख दे रहे हैं, गजब, लगता है मेरी ही स्ट्रैटेजी गड़बड़ा गई है। स्ट्रैटेजी का वीडियो कैंसिल मार दूं क्या? टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा होगा क्या मॉक टेस्ट से? भाई बहुत अच्छा होगा, विश्वास मानो। तुम भले यस लिख रहे हो, अच्छी बात है, तुमने जो मॉक टेस्ट लगाए हो वो 3 घंटे का तुम 2.5 घंटे में दे दिए होगे, वेरी गुड। पर टाइम मैनेजमेंट में काफी सुधरता है। और हो सकता है आप यस लिख रहे हो क्योंकि 300 में आपके 30 नंबर आए हो और आपको लगे कि सर 10 सवाल से ऊपर बन ही नहीं रहा था, तब तो टाइम ही टाइम होगा। 2.5 घंटा क्या 1 ही घंटे में पूरा हो जाएगा। पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप एग्जाम पैटर्न को और अपने वीक एरिया को समझ के आपके नंबर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नंबर एट अ लेसर टाइम, ये टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक टेस्ट से होगा।
अब यार तुम लोग मजाक कर दिए भाई, जोक मार दिए मेरे साथ। मैं सोच रहा हूं कि मैं पूछूंगा टाइम मैनेजमेंट खराब होता है तुम्हारा तो देखो इससे अच्छा होगा। बच्चा बोला नहीं सर हमारा तो टाइम मैनेजमेंट पहले से अच्छा है। अबे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना भाई, अब टीचर का पूरा फ्लो बिगड़ गया। मैं सोचा ही था कि तुम बोलोगे कि नहीं सर टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब होता है हमारा, नालायक सब बोल रहा है अच्छा टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा चलो ठीक है, नंबर अच्छा आएगा तुम्हारा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम का पैटर्न देखो, एक बात और समझने की जरूरत है। एग्जाम का पैटर्न इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि आपको एग्जाम ना हमेशा आसान नहीं महसूस कराएगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि एग्जामिनेशन तुम देने गए और एग्जामिनेशन जब तुम दे रहे हो तो तुम्हारे पहले 5 या 8 या हो सकता है 10 सवाल ऐसे हों जो इतने कठिन हों कि वो हिले भी नहीं। अब यार ये ना कह देना बहुत आसान है कि 10वें के बाद हम 11वां बनाएंगे, पर रियलिटी में जब जो इंसान एग्जाम में बैठता है और अगर उसके पहले 10 सवाल नहीं बने, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं, पसीना आने लगता है। एक्चुअली में ये होता है क्योंकि मैं भी ये फील किया हूं भाई। 10 सवाल तुमसे नहीं बना, पहले 10 सवाल अगर तुमसे नहीं बने तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा गेम उसके बाद बन जाएगा मेंटल फाइट का, और वो मेंटल फाइट वही बच्चा कर पाता है जो एक्चुअली में पहले मॉक टेस्ट जैसे टेस्ट देकर ऐसी परिस्थिति को देख चुका है। क्योंकि अगर आप पहली बार देखे हो एग्जाम में ये, आप वहीं बिखर जाओगे, खत्म है, खत्म, वहीं खेल खत्म है पूरा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। 10 सवाल बहुत होते हैं, तो आपको माइंडसेट भी सिखाएगा ये मॉक टेस्ट, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, तो अब फिर बच्चा मुझसे पूछता है, ये पिछले ही वीडियो में पूछा था कि सर मॉक टेस्ट कब से देना चालू करना चाहिए। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कब से देना चाहिए, नहीं बताइए आपको क्या लगता है कब से देना चाहिए, चैट बॉक्स में जरा मैं देखना चाहूंगा। देखो ये जो सवाल था ना, अब मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तन्मय को रोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं बस यही मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये वैसा सा सवाल है कि हम बीमार पड़े हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब दवाईवा कब से खाना है, थोड़ा बता दीजिए। अब अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं दवाई कब से खाना है ये नहीं देता, बस मैं चूहे मारने वाली दवाई दे देता हूं। मैं बोलता ये अभी खा लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तुम बीमार हो मतलब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं तुमको पता नहीं है, तुम बीमार हो और तुम पूछ रहे हो कि कब से टेस्ट देना चाहिए। भाई अभी इसे देना चाहिए, इसी हो सके तो ये सेशन देखते देखते टेस्ट देना चालू कर दो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, अभी से दीजिए भाई। हो गया, मतलब अब कब का इंतजार करोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या फायदा। 4 महीने बच रहे हैं आपके पास, ये 4 महीने में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, सितंबर तो आधा बीत गया और जनवरी भी आधा है। इस 4 महीने में आपका सिलेबस 5 महीने में नहीं कंप्लीट होगा, ये मैं लिखित दे सकता हूं। अगर आप इवन आने वाले वक्त में टॉपर भी बनेंगे तो भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, टॉपर का भी नहीं होता है, तो आप ये बात तो मान के चलिए कि आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा। तो जितना पूरा हुआ है उतने में ही टेस्ट देना है। तो अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये देखो 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है पार्ट सिलेबस टेस्ट, मतलब 2 3 4 5 चैप्टर जोड़ दिए और उनका एक टेस्ट ले लिया। एक होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कि मतलब पूरा एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे फिजिक्स ले लिया, पूरा फिजिक्स का टेस्ट ले लिया, कि पूरा केमिस्ट्री ले लिया। और एक होता है फुल सिलेबस टेस्ट, नहीं एक और चौथा भी होता है, ये गलत बताया, एक चौथा भी होता है, चौथा होता है चैप्टर वाइज टेस्ट, जहां पर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया या फिर एक चैप्टर नहीं भी कंप्लीट हुआ तो आप चैप्टर वाइज उसका टेस्ट दे दिए। ये चौथे टाइप का टेस्ट मान लो, ठीक है। ये 4 टेस्ट हैं। अब आपको ये 4 टाइप के टेस्ट कब कहां कैसे देना चाहिए, तो आपको सितंबर अक्टूबर का महीना और नवंबर का आधा मान लो, या शायद सिर्फ सितंबर अक्टूबर, आधा नवंबर भी ले लेते हैं, इतने टाइम पे आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं, अच्छा सॉरी यहां पे चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट नहीं सॉरी सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ चैप्टर वाइज, मैं काटा का है इसको, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। और सबसे पहले नंबर पे आपको चैप्टर वाइज देना चाहिए। क्यों पता है, अभी तुम डरे हुए हो, तुम टेस्ट नहीं देना चाह रहे हो, मास्टर मोटिवेट कर रहा है तो शायद दे दोगे। तो अगर मास्टर मोटिवेट किया है और तब दोगे ना, और सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज मतलब पूरा फिजिक्स मार दिए एक साथ, वहीं ढेर हो जाओगे। तो तुमको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। सबसे ज्यादा जिसको चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो, जैसे सारे बच्चे मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और पहला चैप्टर वाइज टेस्ट उसका दे सकते हो, जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, अभी देख रहा हूं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको सबसे पहले देना चाहिए, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और हर रोज एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट मारो, सितंबर अक्टूबर और आधा नवंबर, मतलब मोटा मोटी 2 महीने में 60 दिन में 60 चैप्टर तो मार ही दोगे। 60 चैप्टर का मतलब होता है 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स। बेटा 20 मार दिए ना, 80% तो यही हो गया। देखो सारे बच्चे लिख रहे हैं सेट थ्योरी, बहुत अच्छी बात है,
सेट थ्योरी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैट्रिक्स, बट सेट थ्योरी बहुत सारे लिख रहे हैं। अच्छा नहीं, अब बदलता हुआ आ रहा है सेट थ्योरी, पीएनसी। अच्छा पीएनसी भी है क्या किसी का मौजूद, गजब। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस भी आ रहा है, मैट्रिक्स भी आ रहा है, सीक्वेंस सीरीज आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, गजब यार, मचा दिए तुम लोग भाई। जो भी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर वाइज में उसका सबसे पहला टेस्ट दे दो, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट उसका दे दिए। बेटा 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में तुम एकदम रगड़ दोगे। 60 दिन बच होते हैं 2 महीने में, हर रोज अगर एक टेस्ट दिए, हालांकि चैप्टर वाइज, अच्छा चैप्टर वाइज टेस्ट कितने देर का होता है, 1 घंटा, क्योंकि भैया आपका मेन टेस्ट में 3 घंटे में होएगा, तो चैप्टर वाइज टेस्ट 1 घंटे का हुआ। हर रोज 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो, अरे बहुत आराम से निकाल लोगे, 1 घंटा तो कुछ नहीं हो रहा है, 1 घंटा तो निकाल ही दोगे ना। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए 2 महीने। उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो आपको नवंबर और दिसंबर में पार्ट टेस्ट देना चाहिए। पार्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 घंटे का पूरा टेस्ट, 3 घंटे का। पर इस 3 घंटे में क्या होता है, 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पूछा जाता है। बट इस पार्ट टेस्ट में 3 घंटे में आपसे हो सकता है फिजिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर पूछे जाए, केमिस्ट्री के भी 5 और मैथ्स के भी 5। तो सिर्फ 5 चैप्टर जो आपने यहां पर ऑलरेडी दे दिया है। जैसे मान लो बच्चा यहां पे लिख रहा है कि सर मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज और इंटीग्रेशन, एक बच्चा लिखा है इंटीग्रेशन, दशरथ। तो ये 5 चैप्टर मिला दिए और इसी 5 चैप्टर को मिलाकर यहां पर एक मैंने आपका पार्ट टेस्ट ले लिया। अब ये 5 चैप्टर मैथ्स के, वैसे ही 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, तुमने इंडिविजुअली उसका दे दिया। अब दोबारा से रिवाइज हो जाएगा उस पार्ट टेस्ट में, ठीक है। ये दोबारा रिवाइज हो गया, तो आपको नवंबर दिसंबर के 2 महीने में आखिरी में ये पार्ट टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। डेली का 1 लगा लो, बहुत काफी है, सफिशिएंट है। डेली के 1 में मजे मजे निकाल लोगे तुम, ठीक है। डेली का 1 चलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रियलिस्टिक, थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता हूं। 2 हफ्ते में 3 दे लो, 2 दिन में 1 बार दे दो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनवरी, आखिरी के 25 दिन बच रहे हैं, 20 दिन मान लो, 25 दिन भी नहीं, 20 दिन आखिरी के बच रहे हैं। हर 2 दिन पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो यहां पर आपका होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप ऑलरेडी 3 घंटे के आदत में आ चुके हो। अब आपका इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में देखना, मैं लिखित दे सकता हूं बेटा, तुम्हारा मार्क्स यहां अच्छा आएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बम बम होगा। सच बता रहे हैं, क्योंकि तुम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो, इस मेंटल माइंडसेट में बैठे हो। पार्ट टेस्ट हमेशा ज्यादा होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट थोड़े कम होते हैं, और यहां पर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब यहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप मेन एग्जामिनेशन में जाके फोड़ोगे। सच बता रहे हैं। तो ये होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी। अभी चैप्टर वाइज से शुरू करो, नवंबर में, दिसंबर में आप पार्ट टेस्ट कीजिएगा, पार्ट टेस्ट के बाद जनवरी में आपका फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए। ये तरीका अगर अपना लिए, मचा दोगे। क्लियर? लेकिन कैसे करना है, अब करना कैसे होगा, तो ये कैसे करना हो ये भी बता दिए। अब आप स्टार्टिंग में देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा 1 टेस्ट पर डे से शुरू करो, पर अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है या एकदम नई शुरुआत किया, तो 3 से 4 मॉक टेस्ट पर वीक कर लीजिए। धीरे धीरे उसको 1 मॉक टेस्ट पर डे कीजिए। और ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बोला ना, ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपके एक दिन में 2 होने चाहिए, तो आपको वीकली 12 टेस्ट लगाने हैं। एक दिन में 2 हो सकते हैं, 1 ही घंटा का टेस्ट होता है, तो एक दिन में 2 टेस्ट दे दोगे आराम से, 2 घंटा बैठना होगा आपको, तो वीकली 12 तक आपको पहुंचना है। तो आप स्टार्ट कीजिए 3 से 4 मॉक टेस्ट पर वीक तक, और इसको लेकर जाइए 12 मॉक टेस्ट पर वीक, 1-1 घंटे वाले। फिर आगे चलकर जब आप पार्ट टेस्ट पे आएंगे, तो फिर वापस से आपको वही 1 दिन में 1 टेस्ट देना होगा, 3 घंटे वाला, ऐसा, ठीक है। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी मतलब एक ही दिन में मोटिवेट हुए, 2 मॉक टेस्ट दे दिए, 3 दे दिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फायदा भी नहीं है। आप कंसिस्टेंटली रोज 1 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रोज 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा वर्सेस इंटेंसिटी के, ठीक है। एंड देन रिव्यू और टेस्ट एंड मार्क द मिस्टेक्स, क्योंकि आप गलती जो मार्क करेंगे उसी से आपका रियल लर्निंग होना है। और उस रियल लर्निंग, क्योंकि मैं अभी आपको क्या बताया कि आप रिवाइज तो करने नहीं वाले हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो रिवीजन कहां से हो रहा है, मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट से रिवीजन कब होगा, जब आप जो गलती किए हो उस गलती को आपने एनालाइज करोगे, तभी तो रिवीजन होगा ना, कि हाँ भैया यहाँ ये गलती हो गया, तभी सीखोगे। तो मिस्टेक जरूर देखना। और फाइनली उसके बाद आप फॉर्मूला थ्योरी जो भी है उसको रिवाइज कीजिए, जहां पे आपने जो भी गलती की है। माइक्रो नोट्स अगर बना सकते हैं, हालांकि ये कोई बनाता नहीं है, तो इसको आप मिस छोड़ दो। और प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपको बिल्कुल ही नहीं आता है और वो सवाल या वो टॉपिक आपके हर मॉक टेस्ट में आपको परेशान कर रहा है, तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस तरीके से एक टेबल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। जैसे मान लो 20 सितंबर को तुमने एक टेस्ट दिया, ठीक है। टारगेट तुम लेकर चले थे कि 300 में 180 नंबर का लेकर आएंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ट टेस्ट का बनाया, अगर तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो तो 100 नंबर का होगा। मान लेते हैं तुमने 300 में 180 का टारगेट बनाया।
अब तुमको आया कितना, 180 तुमने टारगेट बनाया, मान लेते हैं तुमको 120 आया, तो तुम लिखोगे 120। इस 120 को लाने में 3 घंटे में तुमने कितना समय लिया, जैसे तुम 3 घंटा अगर पूरा ले लिए तो लिखो, पर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुमको जल्दी बनाना है, तो मैं मान ले रहा हूं तुम 2 घंटा 50 मिनट में किसी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कितने सवाल तुमने आंसर किए, तो अब 120 नंबर आया, तो ऐसा तो नहीं 40 सवाल आंसर किए होगे, एक भी गलत नहीं हुआ, जरूर तुमने शायद 45 50 कुछ आंसर किया होगा, तो मान लेते हैं 50 आंसर किया, 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में 40 तुम्हारे सही हुए, 40 सही हुए, या शायद हो सकता है 42 सही हो गया, 42 सही हुआ होगा। तो अगर 42 सही हुआ और 8 गलत हुआ तो 120 नंबर बनता है, तो 42 सही हुआ आउट ऑफ 50, तो आपका एक्यूरेसी परसेंटेज बनेगा 42 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, परसेंटेज में जो भी आएगा ये कितना 84%, तो 84% एक्यूरेसी पे हो, काफी अच्छा है। अब लेकिन अगर थोड़ा सा नंबर में ट्वीक कर दूं, तुमने 70 सवाल के जवाब दिए और तुम्हारे 45 सही हुए, भैया सब समीकरण ही बदल जाएगा, क्योंकि अगर 45/70 हो गया, हो सकता है उसमें भी 120 नंबर आ जाएगा, तो अगर 45/70 हो गया भैया दमादम हो जाएगा। ठीक है, बस 45/70 पे तो नहीं बैठेगा, 60 पे शायद नहीं, 60 पे भी नहीं बैठेगा, इसमें बहुत ज्यादा कम नंबर हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि आप एक्यूरेसी कितना है, 80% से ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ऐसा टाइप से टेबल बना लो और अपने परफॉर्मेंस को खुद ही से ट्रैक करो, जरूरी है, क्योंकि खुद से ट्रैक करोगे तभी जाके समझ में आएगा कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो या नीचे जा रहे हो। क्लियर, ये जरूरी है आपके लिए। अब टाइम स्लॉट जरूर फिक्स कीजिएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल जेडब्ल्यू पेपर सुबह 9 से 12 में होगा या फिर शाम को 3 से 6 में होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा आप दोनों टाइम स्लॉट में टेस्ट सीरीज दें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका सुबह 9 से 12 लगेगा या शाम को 3 से 6, तो आप दोनों टाइम स्लॉट में खुद को प्रैक्टिस करवाइएगा, कभी 9 से 12 दीजिए सुबह, कभी शाम को 3 से 6 दीजिए, ताकि आपका बॉडी उस तरीके से ढल जाए, सुबह 9 से 12 में भी बहुत एक्टिवेटेड रहे, शाम को 3 से 6 में भी एक्टिवेटेड रहे। फिर रियल एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट बनाइए, जैसे रूम में बैठे हुए हैं, रूम लॉक्ड है, मोबाइल फोन नहीं है, उस वक्त सब घर वालों को बता दीजिए कि भैया हम एग्जाम दे रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। कहीं ऐसा नहीं उधर से अरे छुट्टन सुनते हो बाहर से जरा धनिया लेते आना, वैसा ना हो। ठीक है, तो वो धनिया और गोल मिर्च वो सब ना मंगाए कोई घर वाला, दूध लेकर आ जाओ ऐसा ना कोई बोले, तो ये सब, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और कोई ब्रेक भी नहीं। हाँ वॉशरूम ब्रेक लेना है ले लीजिए, बट आप सोचिएगा जरूर कि आप एग्जामिनेशन में वॉशरूम ब्रेक लेते हैं, अगर लेते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैं एग्जामिनेशन में 3 घंटे का भी हो, भैया पानी कम पी लूंगा लेकिन वॉशरूम नहीं जाऊंगा, तो ऐसा रहता था। आप देख लीजिएगा आप ब्रेक लीजिएगा कि नहीं, बट मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्लियर। फिर व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये मैंने अपने हिसाब से दिया है, हो सकता है आपका उलट जाए, जैसे केमिस्ट्री सबसे इजी होता है और क्विक होता है, बट कुछ बच्चों का केमिस्ट्री वीक होता है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा केमिस्ट्री देना। अगर आपका केमिस्ट्री एवरेज है, फिजिक्स भी एवरेज है या दोनों बराबर है, तो केमिस्ट्री पहले फिर फिजिक्स होना चाहिए, आखिरी में मैथ्स। हमेशा कोई भी बच्चा हो जिसका मैथमेटिक्स फेवरेट भी होगा, उसको भी मैं मैथमेटिक्स थोड़ा आखिरी में ही बोलूंगा, क्योंकि ये टफ भी होता है और लेंदी भी होता है। उसके बाद अगर आपका फिजिक्स फेवरेट है तो आप फिजिक्स पहले कर लीजिएगा, केमिस्ट्री सेकंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्डर में अप्लाई कीजिएगा। और वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर जानना। अगर कोई टॉपिक तुम्हारा वीक है तो अननेसेसरी उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको मान लीजिए और उसको छोड़िए, बाद में कीजिएगा, और अपने स्ट्रेंथिंग टॉपिक पे पहले काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी नंबर ऑफ क्वेश्चन से। अगर आप, जैसे मैंने भी बताया ना, 40 सवाल आउट ऑफ 50, 42 आउट ऑफ 50 इज बेटर वर्सेस 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 70। 45 आउट ऑफ 70 करोगे तो कितने नंबर आएंगे, इधर तुम्हारे 50 20 25 नंबर कट गए, और 45 से 4 चौके 16 160 और 4 5 20, 180 माइनस 25, बहुत कम नंबर आया, 155 नंबर आए। समझ रहे हो, तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन से। मिनिमाइज द नेगेटिव मार्किंग, नॉट गेटिंग स्टक, कहीं पे स्टक मत होइए। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। मोर देन 5 मिनट्स किसी सवाल पे तो बिल्कुल नहीं लगाना। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो कहूंगा 3 मिनट, बट 5 मिनट से ज्यादा तो चाहे जो हो जाए वो सवाल पे नहीं लगना, भले वो आंसर आने वाला हो उसको छोड़ दीजिए। 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मार्केट फॉर रिव्यू, अगर रिव्यू करना है तो मार्केट फॉर रिव्यू, बट ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक बात और बताओ, तुम में से कितने लोग टेस्ट अगर दे रहे हो या देने वाले हो, तो देने वाले हो या दे रहे हो, तो ऑनलाइन पे कितने लोग दे रहे हो या देने वाले हो, और ऑफलाइन कितने लोग देने वाले हो या दे रहे हो। ऑनलाइन को ON लिख दो चैट बॉक्स में, ऑफलाइन को OF लिख दो, लिख के बताओ जरा जल्दी। चलिए, कुछ चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। जैसे यू शुड गिव मॉक ओनली एट द एंड, ये बहुत लोगों को लगता है कि सर एकदम लास्ट में देते हैं ना मॉक टेस्ट, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ये एकदम गलत नोशन है, मत कीजिएगा।
डूब जाओगे। लो स्कोर इन मॉक टेस्ट मींस यू फेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो स्कोर का मतलब है आप अभी नहीं सीखे हैं, आप बार बार लो स्कोर लाइए, जितने बार जितना टेस्ट दीजिएगा उतना सीखिएगा। मेजॉरिटी बच्चा ऑनलाइन बोल रहा है, कुछ बच्चा ऑफलाइन बोल रहा है। ऑनलाइन देना ज्यादा सही है क्योंकि ऑनलाइन ही आपका मेन एग्जाम भी होने वाला है, तो ऑनलाइन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मार्केट फॉर रिव्यू, ठीक है। दे आर ओनली फॉर सेल्फ असेसमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ असेसमेंट नहीं है, आपका रियल वर्ल्ड असेसमेंट बताएगा कि आप एक्चुअली कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये 3 चीजें मत कीजिएगा। मॉक टेस्ट कहां से देते हैं, प्लीज रिप्लाई मी, एक बच्चा पूछा था। तो मॉक टेस्ट कहां से देते हैं, देते तो बहुत सारी जगहों से, आप जहां पे भी ज्वाइन कर रहे हो, आपका अपना कोचिंग हो, कहीं ना कहीं तो कोचिंग में पढ़ रहे होगे, तो कहीं कोचिंग में दे दो। बट एक बात है कि हम लोग गदर का एकलव्य टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। अब ये जो गदर का एकलव्य टेस्ट सीरीज है, ये इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये मैंने पहले से एड्रेस किए। जो मैंने पीछे आपको बताया ना, यहां पर कहां गया कि ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, तो सितंबर अक्टूबर में आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट लगे हैं। इनफैक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको टोटल जो है सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करा देंगे। फिजिक्स सितंबर और अक्टूबर के महीने में, थोड़ा सा 2-4 नवंबर में होगा। फिर आपका नवंबर और दिसंबर के महीने में पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा, और उसके बाद जनवरी में आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। सारे शेड्यूल्ड होंगे और उसी समय पर लगाए जाएंगे, 9 से 12, 3 से 6। तो मैंने आपको जो जो सजेशन दिया ना, जो सजेशन दिया, वो सारे सजेशन पे खरे उतर के इस टाइम पे ये गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज आपके लिए आ रहा है। तो आप अगर इसको ले सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी प्राइस वाइज मेरे को भी नहीं पता है, तो प्राइस वाइज आपको जब फाइनलाइज हो जाएगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं अपनी पूरी टीम से डिस्कशन कर रहा हूं, प्राइस फाइनलाइज होगा तो बताऊंगा। बट कोशिश कर रहे हैं कि आपके बहुत अफोर्डेबल रेंज में लेकर आए। आप इसको, मतलब मैं तो कहूंगा अगर किसी भी और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो, मान लेते हैं किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, इससे फायदा बहुत होगा। क्योंकि ये ना, मैंने पूरा गदर का जितना एक्सपीरियंस है, जिससे ये जो बच्चों का आता है ना, देख रहे हो ऊपर कमेंट, इस कमेंट को पूरा यहां अप्लाई किया। ये बच्चा लिखा है टेक्स शाश्वता लिखा है 9 महीने पहले। ये YouTube का ही कमेंट है, तुम YouTube पे भी सर्च कर सकते हो। फ्रॉम जस्ट 67 परसेंटाइल इन जेई मेंस 2024 टू ऑल इंडिया रैंक 4039 इन जेई एडवांस 2024, ऑल बिकॉज ऑफ गदर एंड एकलव्य सीरीज। थैंक्स अ लॉट टू हर्ष सर, विदाउट दिस हेल्प आई विल नेवर स्कोर सो वेल, आई एम सेइंग ऑनेस्टली। 61 लाइक्स हैं, 10 रिप्लाईज में, ये तुम जाके पढ़ भी लेना। तो मैं तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअली में इतना डिफरेंस लोगों का हुआ है। ये मैंने अभी एक ही कमेंट लगाया, यहां पे ज्यादा जगह नहीं था, बट मैंने पहले जितने भी बार गदर सीरीज दिखाया है, उसमें एक बच्चा था जनवरी अटेम्प्ट में 11 परसेंटाइल आया था, और अप्रैल अटेम्प्ट में उस बच्चे को 97 परसेंटाइल आया। तो गदर सीरीज जो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, उन सबसे ये फायदा हुआ है। और यही सब दिमाग लगा के जो सारा नॉलेज है कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, कहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उन्हीं सबको लगा के एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया। तो इससे फायदा बहुत होगा। ये बात मैं, मतलब कहते हैं ना, बंद आंखों से कह सकता हूं कि हर हाल में बहुत फायदा होगा। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छे, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आ जाए, ताकि कोई बच्चा अगर किसी कोचिंग में भी इनरोल्ड है ना, तो उसको ऐसा ना लगे कि सर यहां पे फिर से पैसा कैसे लगाएं। मतलब उसके लिए ऐसा हो कि हाँ सर ठीक है, इसको हम ले लेंगे, अफोर्ड कर लेंगे। बट तो काम चल रहा है, मैं जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं लगा हुआ हूं टीम के साथ। पहले सवाल तो बन जाए, सारे के सारे सवाल खोज के उनको टेस्ट सीरीज में डालना। तुम्हें पता है, अभी मैं कल ही फाइनल किया हूं इसको, कुछ 93 सिर्फ चैप्टर टेस्ट 93 बन रहे हैं। पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट तो छोड़ दो, चैप्टर के 93 टेस्ट बनाए, और वो आपको डेली 1 घंटे का टेस्ट देना है आपको, और वो देना ही देना है। तो खतरनाक लेवल का हो रहा है। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दो, जरूर से जरूर दो, बहुत फायदा होगा। और टेस्ट सीरीज से तुमको दिखाई दिया पीछे, इतने सारे टॉपर्स यही कह रहे हैं, टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के तो हो ही नहीं पाएगा। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत फायदा होगा। क्लियर? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, यही था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके दिल, दिमाग और जहन में मॉक टेस्ट को इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस सिद्ध नहीं कर पाया, बल्कि पूरा गाड़ दिया होगा कि भैया तुम्हारे दिमाग में, दिल में घुस जाए कि भैया मॉक टेस्ट नहीं दिया ना तो जीवन व्यर्थ है। इतना इंपॉर्टेंट एक्चुअली में मॉक टेस्ट होता है, सारे टॉपर्स यही कह रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि मैं उस उद्देश्य में सफल रहा हूंगा कि आप महसूस कर पा रहे होंगे। अभी पता नहीं कर रहे हो कि नहीं, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। महसूस कर पा रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट बेहद जरूरी है, देना है, उसके बगैर सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है, बाथरूम भी नहीं जाना है, मॉक टेस्ट देना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दीजिए, शुरू कीजिए। ये वाला मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब बनवा रहा हूं, पूरी टीम से लगा हुआ मैं रोज, तो जल्दी से जल्दी आपके सामने आएगा।
और बस ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब अब मैं आज से तो मैंने खुद ही से बेड़ा उठाया, अगले 10 दिन के अंदर मैं मॉक टेस्ट पूरा क्रिएट करवाऊंगा। तो 10-12 दिन जो भी लग जाए, कोशिश कर रहा हूं कि वो जर्नी भी तुमको दिखा दूं। देखते हैं क्या क्या हो पाता है, बहुत कुछ कोशिश करता रहता हूं मैं। ठीक है, चलो तो देवी और सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।